नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि पूज्य बाबा हनुमान और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों को असीम कृपा सदैव बनाए रखें और सदैव आप सभी का जीवन में कर्मों के लिए उचित मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों, जीवन के अंदर जब मनुष्य महाराज जी को ध्याता है, हनुमान जी को भजता है, तो उसके जीवन में सदैव कुछ न कुछ प्रश्न रहते हैं। उसके मन में सदैव ये शंकाएं रहती हैं कि किस तरह बाबा हनुमान, बाबा महाराज जी उनके साथ लीलाएं करते हैं और इन सब के पीछे रहस्य क्या है। और शायद इन रहस्यों में ही इस प्रकृति का रहस्य छिपा है, क्योंकि जब भी आपके गुरु आपके साथ कोई लीला करते हैं, कोई दिव्य चमत्कार करते हैं, तो वह इसका ज़रा भी ढिंढोरा नहीं पीटते। या तो वह इसे इस तरह से रूपांतरित करते हैं कि आपके मन में बस उसका ठहराव आ जाए और प्रश्न सदा के लिए मिट जाए, और या फिर इसे इस तरह से रचते हैं जिसमें किसी न किसी मनुष्य, किसी न किसी भाव या किसी न किसी घटना को माध्यम बनाया जाता है। कई बार महाराज जी ने किसी मनुष्य को माध्यम बनाकर भक्त की समस्याओं का समाधान किया। कई बार महाराज जी ने आशीर्वाद देकर प्रकृति के नियम बदले, तो कई बार बाबा महाराज जी ने स्वयं को ही एक अन्य स्वरूप में प्रकट किया, और कई बार तो महाराज जी ने अपने गूढ़ शब्दों द्वारा प्रेरित करके ही भक्त को समाधान की ओर अग्रसर कर दिया। महाराज जी के सानिध्य में जब भक्त उपस्थित रहते थे, तब भक्तों की दृष्टि बिल्कुल ही दृष्टि ब्रह्म की तरह रहती थी। उन्हें कभी ज्ञात नहीं हो पाता था कि महाराज जी के पास बिताया गया हर क्षण इस ब्रह्मांड के एक अनंत वर्ष की तरह है, अर्थात अपने अंदर वह अनंत रहस्य छिपाए हुए है। महाराज जी के मुख से निकले सारे वचन, सारे शब्द इस प्रकृति के दिव्य वाणी है, और उसी वाणी में इस प्रकृति का परम सत्य छिपा है। अर्थात ये प्रकृति स्वयं को जिस तरह से स्वतंत्र और पूर्ण रूप से स्थापित किए हुए है, ऐसे ही महाराज जी के मुख से निकले सारे शब्द, सारे वचन पूर्ण रूप से सत्य में स्थापित होते हैं और सदैव फलीभूत भी होते हैं। इसलिए प्रकृति ने कभी भी महाराज जी के मुख से निकले वचनों को अस्वीकार नहीं किया। आज आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जहाँ पर महाराज जी ने किस तरह से अपने एक भक्त को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह अपनी समस्या के समाधान की तरफ स्वयं के कर्मों के द्वारा पहुँचे। उस घटना के दौरान उस भक्त को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि बाबा महाराज इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते ही हैं। वीडियो देखते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हमने आपके लिए हनुमान सेवा परिवार शॉर्ट्स के नाम से एक दूसरा चैनल शुरू किया है, जहां पर आपको छोटे छोटे रोचक वीडियो और यहां प्रसारित होने वाली मुख्य जानकारियों के अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे। आइए अब ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अनोखे घटनाक्रम पर। दोस्तों, यह घटना है श्री हुकुमचंद्र जी के बारे में। श्री हुकुमचंद्र सिंध के रहने वाले थे। हिंदुस्तान का विभाजन होने पर वह 1947 में मद्रास में आकर व्यापार करने लगे। मद्रास में रहने के दौरान वे वैष्णवी देवी मंदिर और आश्रम के अध्यक्ष एक विद्वान गृहस्थ संत से सत्संग किया करते थे। वह जिन गृहस्थ संत की संगत में आए, बाबा ने उन गृहस्थ संत को अपने दर्शन से कृतार्थ किया हुआ था। उस गृहस्थ संत ने ही श्री हुकुमचंद्र को बाबा से मिलने का सुझाव दिया और सिंधी धर्मशाला का पता भी बताया, जहाँ पर महाराज जी अक्सर ठहरा करते थे। वह बाबा को पहचानते नहीं थे, इसलिए एक बार निराश होकर सिंधी धर्मशाला से वापस लौट आए। जब वे दूसरी बार आशा लेकर वापस महाराज जी के दर्शन के लिए गए और लौटने ही वाले थे कि बाबा की निगाह उन पर पड़ गई। तब महाराज जी ने श्री माँ के पुत्र श्री रमेश को भेजकर उन्हें अपने पास बुलवाया। वह जब कमरे के दरवाजे पर आए तो कुछ माइयों को बाबा का चरण दबाते देखा। ये दृश्य देखकर हुकुमचंद्र के मन में बाबा के प्रति असहज भाव प्रकट हुआ। उनके मन में बाबा के प्रति वितृष्णा हुई, क्योंकि वृद्ध अवस्था की माइयाँ जिनका जीवन पूर्ण हो गया है, वह किसी कम उम्र के पुरुष के पैर दबा रही हैं। यह दृश्य उन्हें बहुत ही अप्राकृतिक लगा, असहजनीय लगा। अतः वे कमरे में प्रवेश करने में बहुत हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बाबा के मुस्कुराते मुखमंडल की ओर एक बार देखा तो उनकी दिव्य दृष्टि से हुकुमचंद्र की भावनाएं शुद्ध हो गई। वह पूर्ण रूप से अंतर्मन में बाबा की दिव्य छलनी के द्वारा छन गए और बाबा के सम्मुख हाथ जोड़ते हुए स्वतः आकर खड़े हो गए। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि कल सुबह दोबारा आना। तत्पश्चात हुकुमचंद्र महाराज जी के सामने वैसे ही हाथ जोड़े हुए प्रणाम करते हुए उन्हें वापस घर लौट आए, और दूसरे दिन निर्धारित समय पर हुकुमचंद्र बाबा के पास वापस दर्शन के लिए आए। जब हुकुमचंद्र महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए, तब उन्होंने पाया कि आज कल की अपेक्षा बहुत ही कम भक्तजन उपस्थित हैं। अतः वह महाराज जी से अपने मन की बात कह सकता है, इसलिए वह महाराज जी के बिल्कुल समीप जाकर बैठ गए और बाबा से उन्होंने धीरे से एक प्रश्न पूछा कि बाबा, इस माया से कैसे पार पाई जाए। जो ही हुकुमचंद्र का प्रश्न समाप्त हुआ, महाराज जी ने बिना एक क्षण गंवाए तुरंत उनसे बाबा बोले, माया क्या होती है, कहाँ है ही नहीं कोई माया। तभी अचानक ये बात कहते हुए महाराज जी अपनी आंख मलने लगे और बोले कि आज आंख में थोड़ी तकलीफ है, यहाँ कौन सा डॉक्टर अच्छा है बता सकते हो। हुकुमचंद्र चूंकि वहाँ के स्थायी निवासी थे, अतः वह कुछ अच्छे डॉक्टरों की जानकारी भी रखते थे, इसलिए तुरंत बोले कि हाँ बाबा, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर इब्राहिम दोनों ही यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं।
महाराज जी ने पूछा कि अब्राहम कौन है? हुकुमचंद ने कहा कि क्रिश्चियन है बाबा। तब महाराज जी आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए बोले, अब्राहम अच्छा है, अब्राहम बहुत अच्छा है, उसी को दिखाएंगे हम। और बाबा ने यह कहकर हुकुमचंद्र को प्रसाद लेकर वापस जाने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि 2 दिन बाद वापस आना, हमें अपनी आंख दिखानी है। वापस आकर हुकुमचंद्र ने डॉक्टर अब्राहम से संपर्क करना चाहा। उन्हें बताया गया कि वह बेंगलोर गए हुए हैं, अतः 2 दिनों बाद ही वह आ पाएंगे। 2 दिनों बाद डॉक्टर के आने पर हुकुमचंद्र फिर बाबा के पास आए। बाबा उस समय रामेश्वर को प्रस्थान कर रहे थे। बोले कि लौटने पर देखेंगे। इस घटना और बाबा के साथ हुई मुलाकात के कुछ समय बाद हुकुमचंद्र को किसी काम से बम्बई जाना पड़ा। उसी दौरान उनका चश्मा गिरकर टूट गया। उन्होंने बम्बई पहुंचकर दूसरा चश्मा बनवाया, लेकिन वह उनके लिए उचित नहीं निकला। इससे उनके सिर में भारीपन रहने लगा और उन्हें सिरदर्द सा महसूस होने लगा। मद्रास वापस आने पर वह अपनी आंख चेक कराने के लिए डॉक्टर अब्राहम के पास जाने लगे। तभी उनके लड़के ने भी साथ चलने की इच्छा व्यक्त करी। उनका लड़का बीकॉम का उस समय छात्र था। उसकी आंख में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। श्री हुकुमचंद्र लड़के के साथ डॉक्टर अब्राहम के यहाँ गए। उनकी आंख का नंबर चेक कर उन्हें डॉक्टर ने दूसरा चश्मा बनवाने की सलाह दी। लेकिन जब लड़के की आंख चेक करी तो यथाशीघ्र ऑपरेशन की सलाह दी। अन्यथा डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। फिर लड़के की आंख का शीघ्र ही ऑपरेशन हुआ। इस प्रकार बाप बेटे दोनों को ही डॉक्टर अब्राहम ने तकलीफ से पूर्ण रूप से छुटकारा दिला दिया। इस घटना के बाद हुकुमचंद्र को आंतरिक मन में एहसास हुआ कि महाराज जी ने जो आंख की शिकायत करी थी और साथ ही ये कहा था कि डॉक्टर अब्राहम अच्छा डॉक्टर है, उसी को दिखाएंगे, ये घटना उनके लिए एक अप्रत्यक्ष प्रेरणा थी। क्योंकि बाबा महाराज तो स्वयं अंतर्यामी सर्वसमर्थ हैं। उनकी दिव्य दृष्टि तो किसी पर हो जाए उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो भला महाराज जी की दृष्टि में कैसे आक्षेप हो सकता है? और बाबा महाराज जी तो कभी चश्मा लगाते ही नहीं थे, तब उनकी आंख में कैसी समस्या? अतः हुकुमचंद्र को यहाँ पर यह स्पष्ट था कि बाबा को आंख नहीं दिखानी थी। उन्होंने हम बाप बेटों के नेत्र रोगों से पूर्ण मुक्ति दिलाने के लिए ही ये लीला करी थी। और हम जिन डॉक्टर अब्राहम को क्रिश्चियन होने के नाते नकारते थे, महाराज जी ने उन्हीं पर जोर देकर कहा था कि डॉक्टर अच्छे हैं और बाबा की प्रेरणा पाकर ही वह अपना इलाज करवा पाए। अगर महाराज जी उस दिन अपने आँख की शिकायत नहीं करते तो शायद ही अपने बेटे के इलाज में भटक जाते और कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। तो देखा दोस्तों आपने, अगर कोई भक्त महाराज जी के समक्ष एक बार भी उपस्थित होता है, उनके सामने नमन करता है, महाराज जी उसके सदा के लिए हो जाते हैं। फिर बाबा महाराज अपने उसी भक्त की आने वाली सारी घटनाओं और दुर्घटनाओं पर पैनी निगाह रखते हैं और समय रहते उन दुर्घटनाओं को मात्र एक घटनाओं में परिवर्तित करने के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा छोड़ देते हैं या कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखा देते हैं। जीवन में एक गुरु का होना उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राण में प्राणवायु का होना। आप जिस तरह निरंतर अपनी प्राणवायु के साथ समाहित रहते हैं, वैसे ही अपने गुरु के श्री चरणों में सदैव समाहित रहिए, चाहे आपका कैसा भी समय जीवन का चल रहा हो। गुरु तो वो छाया है जिसके नीचे सदैव आपको शीतलता ही महसूस होगी, चाहे कितनी कड़ी धूप क्यों ना हो। उनकी छत्र छाया में आपको वो ऊष्मा का प्रभाव जरा भी महसूस नहीं होने देंगे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का इस सर्दी के रूप में पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा, साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।